नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरी खाद के बारे में। हरी खाद के लिए भारत में मेनली दो फसलों का उपयोग किया जाता है। पहली है सनई और दूसरा है डेचा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपन सनई के बारे में कि सनई की फसल लगाने से और उससे की हरी खाद बनाने से अपने को क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहली चीज़ तो है नाइट्रोजन की पूर्ति। सनई की जड़ों में और तने के अंदर राइजोबियम स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु रहते हैं, गांठें रहती हैं। उससे ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन रहती है उसको वो अपने अंदर स्टोर करती हैं। फिर अपन जब पलटी मारते हैं, ज़मीन में दबाते हैं इस घास को, तो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो पहली चीज़ हो गई नाइट्रोजन। दूसरी चीज़ हो गई अपने जैविक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि, क्योंकि जब इतना बड़ा ऑर्गेनिक मैटर का ये प्लांट है, ये बिल्कुल एकदम नाइट्रोजन इसमें भरी हुई है, कार्बनिक पदार्थ भरा हुआ है। ये जब मिट्टी के अंदर अपन दबाते हैं और सड़ता है तो ऑटोमेटिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तीसरी चीज़ है मृदा में लाभदायक जितने भी जीवाणु रहते हैं वो भी एक तरीके से कार्बनिक पदार्थ ही खाते हैं। तो उनके लिए अगर अपन ज़मीन में दबाते हैं तो उनके लिए भोजन की मात्रा बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, लाभदायक जीवाणु बढ़ते हैं अपनी ज़मीन के अंदर और अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं। चौथी चीज़ है कि वायु संचार में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जब मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होगा और अपने नाइट्रोजन ज़्यादा होगी और कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होगा तो खेत मुलायम रहता है। उस वजह से अपने वायु का जो एयरेशन होता है वो भी बढ़ता है। तो इस प्रकार अपने ज़मीन एकदम मुलायम हो जाती है, सारी फसलों के लिए एकदम फेवरेबल हो जाती है। अगली चीज़ है मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जैसे बारिश का पानी, एक तो बारिश हुई और बह के निकल जाता है, लेकिन अगर अपन सनई या डेंचा हरी खाद लगाते हैं तो आने वाले 3-4 सालों तक अपनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, पानी को पकड़ कर रखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा कड़ी टाइट मिट्टी होती हैं वो भी भुरभुरी हो जाती हैं। बहुत सारे हानिकारक कीड़े मकोड़े, फंगस, फफूंद जो रोग लगते हैं, अपनी फसलों में रोग लगाने के लिए जिम्मेदार रहते हैं। इन फसलों की खेती करने से उनके ऊपर भी कंट्रोल पाया जा सकता है। और अंतिम इसका फ़ायदा है कि अपने जब खेत को एक तो खाली छोड़ रहे हैं अपन हरी खाद लगा रखी है, तो उससे क्या होगा, अपनी मिट्टी में कटाव नहीं होगा। जैसे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तो एक तो खाली खेत पड़ा होगा तो वो पानी के साथ मिट्टी भी बह के चली जाएगी, लेकिन ये मिट्टी को कटने से भी बचाती है। तो ये हो गए इसके सारे फ़ायदे। अब अपन बात करें कि इसकी सनई की या डेचे की फसल की खेती कब और कैसे करें। तो आम तौर पर सनई की फसल की बुआई करते हैं अपन बरसात होने के समय, जब बरसात की शुरुआत होती है खरीफ में, उस समय करते हैं। बहुत सारे किसान सनई की खेती गर्मियों में भी करते हैं, तो लेकिन सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम में इसका बोया जाता है। जब पहली बारिश अच्छी हो जाए तो खेत की जुताई करके इसका बीज डाल देते हैं। जब फसल 40 से लेकर 45 दिन की हो जाए, फूल आने की स्टेज हो, फूल आए नहीं लेकिन फूल आने की स्टेज हो, जैसे ये फसल है अभी, ये होगी 35 दिन की फसल हो गई है। 5-10 दिन बाद इसको रोटावेटर से या फिर डिस्प्लो से कैसे भी ज़मीन के अंदर अपने को दबाना है। फिर और अभी लास्ट 1-2 बारिश और होगी तो उस पानी से ये अंदर ही अंदर सड़ जाएगी। और अगली फसल की बुआई जैसे अपन ने पलट दिया मिट्टी के अंदर, तो अगली फसल की बुआई कम से कम 15 से 20 दिन बाद करनी है, ताकि इस फसल को सड़ने का समय मिल जाए। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अधिक से अधिक किसानों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।